हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं डिनर की। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि रात का खाना। रात का खाना को पूरे दिन का सबसे सेंसिटिव खाना माना जाता है, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा थक जाता है रात को, और उसकी जो पाचन शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। तो रात को हमें क्या खाना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े। दिन भर तो हम काफ़ी उल्टा सुल्टा खा सकते हैं, चाउमीन समोसा जो भी हमें दिखता है हम खा सकते हैं, लेकिन रात के समय फ़ास्ट फूड तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सी खाने की ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं जिन्हें भी हमें रात को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है। और अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे डिनर के समय, तो आपको काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे फूड आइटम्स बताने जा रही हूँ जिन्हें आप लोगों को अपने डिनर में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को डेली रूटीन में अपने डिनर में शामिल करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, बीमारियां भी घेर सकती है, जैसे कि आपका वेट गेन हो सकता है, आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, आपको सुबह उठते ही थकान महसूस होगी, यहाँ तक कि आपको रात में सोने में भी दिक्कत हो सकती है। आपके चेहरे का जो ग्लो है वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है, आपका हेयर फॉल हो सकता है, और भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ऐसे 5 क्या चीज़ है खाने में जिसे हमें डिनर में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सलाद। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत से डाइटिशियन ने ये सजेस्ट किया होगा कि अगर आप लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और बहुत हेल्दी एंड फिट रहना चाहते हैं तो अपने डिनर में सलाद ज़रूर खाएं, या फिर डिनर को स्किप कर दें और उसकी जगह प्लेट भरकर सलाद खाएं। लेकिन मैं यह कहूँगी कि सलाद डिनर में खाना एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, बल्कि बहुत ही अनहेल्दी ऑप्शन है। अब आप कहोगे कि सलाद तो लो कैलोरी फूड है, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है, तो फिर आप क्यों सलाद खाने के लिए मना कर रही हैं। सलाद हमें रात के समय इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि सलाद एक रॉ रूप में रहता है, यानी कि कच्ची सब्जियां हैं, और उसे जब हम रात को खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर आता है, क्योंकि रात के समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो ठीक तरह से सिक्रीट नहीं होते हैं, और जब हम कच्ची सब्जी यानी कि रॉ सलाद खाते हैं तो उससे हमें बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग रात में सलाद खा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें हर समय गैस की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, और भी कई तरह की शिकायत उन्हें देखने को मिल सकती है। इसीलिए रात के समय हमें सलाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात के समय सलाद खाने का मतलब है कि आग के ऊपर में पानी डालना। वैसे ही हमारी जो डाइजेस्टिव अग्नि है वो रात के समय बुझी हुई रहती है और उस पर हम और पानी डाल देते हैं। अगर आप लोगों को रात में सलाद खाना ही है तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल भी मत खाएं, बस 2-3 पीसेस ले लें, और उसमें भी आप लोगों को चॉइस करनी होगी। जो भी ठंडी तासीर वाले सब्जियां हैं जैसे कि कुकुम्बर है, मूली है, ये सब बिल्कुल भी इंक्लूड ना करें। उसकी जगह जो गर्म तासीर वाली है सब्जियां जैसे कि कैरेट है, शलगम है, टोमेटो है, ये सब आप रात के समय ले सकते हैं। और उसके ऊपर भी आप लोगों को खाने से पहले काली मिर्च छिड़क लेनी चाहिए, सौंठ छिड़क लेनी चाहिए, ताकि जो उनकी ठंडी तासीरता है वो धीरे धीरे कम हो जाए और आप लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम को उसे हजम करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए।
और सबसे बेटर ऑप्शन मैं कहूँगी, अगर आप लोग सब्जियों का विटामिन्स अपने शरीर में डालना ही चाहते हैं रात के समय, तो सबसे बेटर ये होगा कि आप सभी सब्जियों का मिक्स सूप बना लें घर पर ही और उसे रात के समय पिएं। या फिर आप जो भी आपकी फेवरेट सब्ज़ी है जैसे कि टोमेटो, उसका सूप बना सकते हैं, या फिर लौकी का सूप बना सकते हैं, या फिर दाल का सूप बना सकते हैं। जो भी आप लोगों को पसंद हो उसका सूप बना के आप रात के समय पी सकते हैं। और उसके ऊपर भी आप लोग काली मिर्च छिड़कना ना भूलें। रात के समय सूप पीना एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप लोगों को नींद भी अच्छी आएगी और ये आप लोगों को वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा। धीरे धीरे आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी और आप देखोगे जब आप सुबह उठोगे तो बहुत ही एनर्जेटिक भी महसूस करोगे। नंबर 2, हरे पत्तेदार सब्जियां यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है हरी सब्जियां खाने का और वो मॉर्निंग में भी खाते हैं और रात को भी पालक पनीर ये सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठंड के समय में पालक पनीर बहुत पसंद आता है हमें। साग की सब्जियां, आलू मेथी की सब्ज़ी, ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है हमें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि रात के समय हरी पत्तेदार सब्जियां खाना आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। रात के समय हरी सब्जियां खाने से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमें लूज़ मोशन भी हो सकता है, गैस बन सकती है, ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। इसीलिए हमें रात के समय में हरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी डाइट में आप हरी सब्जियों को शामिल करें तो आप लोग बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, बहुत कम क्वांटिटी में खाएं। जैसे कि पालक पनीर में पूरा पालक रहता है, इस तरीके से ना खाएं। आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें कुछ हरे पत्तियां डाल लें या फिर अपनी रोटी में कुछ पालक मिला लें। इस तरह से आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी हरे सब्जी बनाएंगे, जैसे कि साग है, पालक पनीर है, कॉर्न पालक है, इस तरह की सब्जियां अगर हम रात को खाएंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हरी पत्तियां अगर खाना ही चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में अपनी डाइट में शामिल करें, रोटी में मिला लें, सब्जी में मिला लें। इस तरह से आप लोग के शरीर में हरे पत्तेदार सब्जियों का विटामिन्स भी चला जाएगा और आप लोग के पेट में भी गड़बड़ी नहीं आएगी। नंबर 3 में आता है दही यानी कि कर्ड। आप लोगों ने फ्रेंड्स ये तो बहुत सुना होगा कि दही एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोबायोटिक्स, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन आयुर्वेद में ये बात कही गई है कि कोई भी चीज़ को खाने से पहले उसका समय ज़रूर चेक कर लें कि आप किस समय उस चीज़ को खा रहे हैं, तभी उसके गुणों का फ़ायदा उठा पाएंगे। हर समय कोई भी चीज़ खाना आपके शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, चाहे उसमें कितने ही विटामिन्स, मिनरल्स भरे हुए हों। यही बात लागू होती है दही के ऊपर भी। आप लोगों को कभी भी दही खाना है तो रात के समय बिल्कुल भी ना खाएं, उसे अपने लंच में या ब्रेकफास्ट में ही खाना चाहिए। क्योंकि रात के समय में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हमारी जो पाचन शक्ति है उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होती है रात के समय में कि वो कुछ भी पचा सके, और इसके कारण जब हम रात के समय दही खा लेते हैं तो इससे हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां हो सकती है। अगर हम रेगुलरली दही का उपयोग करें रात के समय तो फिर आप देखोगे कि आपको कभी भी सर्दी जुकाम हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, आपके गले में दर्द हो सकता है, और आपको साइनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आप इसे रेगुलरली रात के समय खाते हैं तो। फिर भी अगर आप लोगों का दही खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रात के समय में तो उसमें काली मिर्च ज़रूर डाल लीजिए और काला नमक भी डाल लीजिए। इससे जो दही की जो ठंडी तासीर है वो कम हो जाएगी कुछ हद तक काली मिर्च उसमें ऐड कर लेने से, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे जल्दी डाइजेस्ट कर पाएगा।
दही की ऑल्टरनेटिव आप लोग छाछ भी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका रात के समय में दही खाना, तो उसकी जगह आप छाछ ले लीजिए और उसमें काली मिर्च, सौंठ और काला नमक ज़रूर ऐड कर लीजिए। नंबर 4 में आता है फ्रूट्स यानी कि फल। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि फलों में विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जितनी भी कमियां रहती है विटामिन्स की, उन्हें पूरा करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें कोई भी मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रूट्स को कभी भी आप लोगों को रात के समय नहीं खाना है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद रात को फ्रूट्स खाते हैं और फिर सो जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि डिनर के बाद फ्रूट्स खाने से फ्रूट्स पीछे रह जाता है डिनर के, और वो हमारे अंदर में गैस पैदा करता है और वो सड़ने लगता है हमारे पेट में, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस, इस तरह की बीमारियां होने लग जाती है। इसीलिए अगर आप लोग भी रात के डिनर में या डिनर से पहले फल खाते हैं तो उसे आज ही रोक दीजिए। रात के समय हमारी जो पाचन क्रिया है वो जो बहुत स्लो हो जाती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो ठीक तरह से निकल नहीं पाते हैं, और जो फल होते हैं वो कच्चे रूप में होते हैं, रॉ होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रेशर लगाना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए रात के समय में फल खाना बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग रात के समय फल खाएं, तो जो ठंडी तासीर वाले फल हैं, जो पानी की तासीर वाले फल हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, गुआवा है, मौसमी है, और केला भी हमें रात के समय नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो कफ बनता है केले से। ये सब फल हमें रात को अवॉइड करने चाहिए। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो रात के समय में गर्म तासीर वाले फल जैसे कि पपाया है, लीची है, काला अंगूर है, ये सब की क्वांटिटी आप थोड़ी रखें और रात के समय में आप थोड़ा क्वांटिटी में खा सकते हैं। लास्ट जो हम शामिल करेंगे, जो चीज़ें हमें डिनर में नहीं खानी चाहिए, वो है प्रोटीन रिच फूड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो फूड भी प्रोटीन जिनमें ज़्यादा रहता है, उन्हें पचाने में ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा मेहनत लगती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ काबुली चने, राजमा की, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और हफ्ते में 1 या 2 बार हम इन्हें ज़रूर बना लेते हैं। लेकिन इन्हें आप लंच में ही बनाएं। रात के समय में ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा, रात के समय में वीक रहता है। और कई तरह की दाल भी है जिन्हें आप लोगों को रात के समय अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल, उसे भी पचाने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम को। आप लोग चाहें तो मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सब रात के समय में खा सकते हैं, क्योंकि यह सब लाइट दालें हैं और बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। आप लोग चाहें तो रात के समय में खिचड़ी भी बना सकते हैं, चावल और मूंग दाल को कंबाइन करके, वो भी बहुत अच्छा होता है डिनर के लिए और एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन चने की दाल आप लोग रात के समय में बिल्कुल भी अपनी डाइट में शामिल ना करें। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी वो है पनीर। पनीर भी एक प्रोटीन रिच फूड है और उसे भी डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। रात के समय में हम जितना लाइट फूड खाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहूँगी कि पूरी होलसम पनीर की सब्ज़ी नहीं खाकर, अगर आप लोग इंक्लूड करना चाहते हैं पनीर अपनी डाइट में, तो कुछ टुकड़े पनीर के किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई और सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पीसेस पनीर के डाल लीजिए। इससे आप लोगों के शरीर में प्रोटीन भी चला जाएगा और वो हैवी भी नहीं होगा। राइस भी आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो रात के समय, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में राइस ना खाएं। अगर आप लोगों को खाना ही है तो खिचड़ी बनाकर खाएं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है।
हैवी फूड का मतलब यही नहीं है कि आप रात के समय समोसा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, छोला भटूरा खा रहे हैं या कोई फ्राई चीज़ें खा रहे हैं। रात के समय में आप लोगों को चूज़ करना है, उन हेल्दी चीज़ों में से भी आप लोगों को चूज़ करना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। क्योंकि रात के समय हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक होता है। एक जो आग होती है ना, जब लास्ट के समय में बुझने वाली होती है, उस तरह से वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। और जब हम आग के ऊपर में पानी डाल देते हैं, यानी कि रॉ चीज़ें जैसे कि कच्ची सब्जियां, इस तरह की चीज़ें जब हम खा लेते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम और ज़्यादा मंद हो जाता है। इसीलिए मैंने जो चीज़ें बताई है उन्हें आप रात के समय में अवॉइड करिए। अगर आप गैस, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग इस तरह की शिकायतों से बचना चाहते हैं तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जिसे आप लोगों को रात को नहीं खाना चाहिए, वो होता है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को पचाने में सलाद से भी ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे तो स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन इसे आप लोगों को 4 बजे से पहले ही खा लेना चाहिए। और मैं तो ज़्यादातर सजेस्ट करूँगी कि ब्रेकफास्ट में ही स्प्राउट्स खा लेने चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।